कि यार बेसिकली ये है क्या मामलात। और आज हम इन चार्ट्स के ऊपर आते हैं। ये टोटली ये जो चार्ट्स है ना, ये वाले चार्ट्स टोटली इनके ऊपर हमारा काम है। हमारा इन चार्ट्स के अलावा ना तो हमने कोई इंडिकेटर्स यूज करने हैं और ना ही कोई हमने कोई और चीज यूज करनी है। ठीक है, तो हमने टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर और साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हुए हमने क्या करना है, ट्रेड्स करनी है। तो इनशाला जो भी है हमारी जो ट्रेड्स हैं जितनी भी है, होप्स हो कि सारी सक्सेसफुल जाएंगी। 90% 95% आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी इनशाला। तो आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे अपनी आज के दिन बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे कि जो बेसिक्स हैं, जो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस जो मेन है। बल्कि मैं आपको ना उन चीजों की तरफ नहीं लेके जा रहा जो लाइक ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बताई जाती हैं कि ये डोजी कैंडल है, ये वो कैंडल्स को छोड़ देना। ये जो मार्केट है इसकी कैंडल्स में आपकी जितनी भी ग्रिप हो जाए, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, कैंडल्स की साइकोलॉजी को समझना। ठीक है, तो यहाँ पे डोजी शोजी ये वो ये सारी कोई चीज वर्क नहीं करती। समझ रहे हैं ना सारे। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं अभी आपको यहाँ से ये वाले सारे टूल्स हैं साइड पे, यहाँ से आप टूल्स वगैरह अपने लगा सकते हैं। आपने ये रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और ये ही मेन आपका ज्यादा यही वर्किंग में आएगा। आपको इसके अलावा कोई आपको जिग जैग वगैरह नहीं लगाना, लेकिन पढ़ेंगे हम सारा कुछ। अगर ओपनली मैं ये बताऊं कि यार आपका टोटली जो काम है ना वो इसके ऊपर होगा और आपकी साइकोलॉजी के ऊपर होगा। अब आपकी साइकोलॉजी इस वे में काम करनी चाहिए कि यार आप लोग कभी भी ट्रेड करें तो आप लोग नुकसान ना करें। ठीक है, लाइक अगर नुकसान लॉस वगैरह को करते भी हैं तो आपको इतना इशू ना हो कि आप पूरे पूरे अकाउंट ऊपर लगा के और अपने अकाउंट वॉश कर लें। ठीक है, ये बिल्कुल भी हमने काम नहीं करने। हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो सेटअप है वो देखना है। अब सेटअप का मतलब क्या है, सेटअप का मतलब ये है कि यार हमने प्रॉपर यहाँ पे ये देखें। अब अगर मैं यहाँ पे इसको 5 मिनट के ऊपर करूँ तो ये एक प्रॉपर ना एक जोन बन रहा है। ये अगर आप चेक करें, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं या ऑलरेडी आपको पता भी होगा, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट जैसे ही आई है इस जगह के ऊपर ऊपर चली गई। ठीक है, एक दफा रिजेक्शन लिया, अब दूसरी दफा अगेन इस चीज को रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, तो ये हमारी होगी सपोर्ट। मतलब जब भी मार्केट नीचे आती है तो क्या किया उसने, यहाँ पे इस चीज को रिस्पेक्ट दिया, यहाँ से ऊपर गई है तो ये हमारी हो जाती है सपोर्ट। ये जो ऊपर होती है ना ये होती है रेजिस्टेंस। ठीक है, आज हम इस वजह से टोटली हम एडवांस वाली साइड पे आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो महीना है हम टोटली इस चीज को प्रॉपरली कवर कर पाए। और टोटली साइकोलॉजी के ऊपर आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर जो है ना आपको ट्रेड्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो आपके साथ, इतनी एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, इतना एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जाए कि यार आप लोग खुद नेक्स्ट 15 डेज में हम जो मल्टीपल चीजें हैं जो उसकी डेप्थ में है, जो गहराई में है, वो हम इस चीज को कवर करें। अभी जो पहले 15 दिन है हम इसके ऊपर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि ये डोजी कैंडल और ये दूसरी तीसरी। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैंडल्स का जो है ना अपना माइंड सेट ये बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना कि कैंडल के नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि जब भी आप लोग किसी कैंडल की मतलब बताया जाता है ना कि मार्केट में कि यार ये कैंडल बने तो आपने ये वाला करना है, ये बने तो ये करना है, डोजी बने तो आपने बाय करना है, और दूसरा बने तो मॉर्निंग स्टार, ये वही चना एवरीथिंग मल्टीपल चीजें हैं। तो उन चीजों को आपने छोड़ देना है। अच्छा जी, ये एक पेड़ है, यहाँ पे क्या है जी, ये यहाँ से बार बार रिस्पेक्ट ले रहा है। और ये रिस्पेक्ट जितनी ले रहा है आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट जोन है। ठीक है, जितने भी लोग हैं आप लोगों ने ये लाजमी देखना, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है और एक ये इंपॉर्टेंट जोन है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस जो है ना वो जोन में घूम रही है। ये देख रहे हैं यहाँ पे आती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये 5 मिनट का चार्ट है। हम किसी और चार्ट के ऊपर चलते हैं या आपको मैं बैक भी दिखाता हूँ, लेकिन अभी हमने जब भी ट्रेड करनी है हमने क्या करना है, हमने मार्केट का जो करंटली चार्ट चल रहा है ना, जो करंट पे उसका जो चल रहा है, अल्लाह आपका भला करे यार, जो उसका मूव है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है और जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड पुट करनी है, वो सारी चीजें सबसे पहले हमने क्या चीज चेक करनी है, सबसे पहले हमने चेक करना है कि उसका मूव किस साइड पे है। बाय द वे इसने एक ऊपर बनाया हुआ है, ये यहाँ पे 5 मिनट का अगर देखें तो ये ऊपर से अच्छा खासा गिरा हुआ, ये डाउन में था। ठीक है, अब यहाँ पे इस एरिया में आके अब इसने क्या किया, ये सिर्फ आप समझिएगा तो बाकी इंशाल्लाह ये क्लियर करते हैं। सिर्फ आप अपने देखें कि ये बेसिकली वर्क कैसे कर रही है, मार्केट में हो क्या रहा है, ये कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाती है, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपने सिर्फ देखनी है, बाकी इंशाल्लाह हम जो है ना सारी हर चीज क्लियर करते हैं, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, ये देखिए, ये जो चीजें मैंने आपको वहां पे बताई हैं, जो दूसरे चार्ट में बताई हैं, वही चीजें सेम टू सेम यहाँ पे बनी हुई हैं। अगर किसी भाई को समझना है तो वो हैंड रेस साथ ही कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी हम क्या कहते हैं कि यार यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो यार डायरेक्टली यहाँ पे आई है। अब यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली है, मार्केट ऊपर गई है, अगेन नीचे आई है, अगेन सपोर्ट मिली है, मार्केट ऊपर गई है। ये यहाँ पे इस एरिया में 5 मिनट के अकॉर्डिंग मार्केट एक जोन में स्टक हुई पड़ी है, लाइक ऊपर जाती है नीचे। ये सप्लाई एंड डिमांड के किस्म का काम हो रहा है इनमें। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना, हमारी साइकोलॉजी जो है, हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इस चीज में एक ट्रेड ढूंढनी है। ट्रेड कैसे ढूंढनी है, हमने डेली एक तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, वो हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं जो आपका माइंड सेट है। लेकिन
अभी जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमने डेली ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी, हमने सिर्फ और सिर्फ कंपाउंडिंग सीखनी है। कंपाउंडिंग हम किस तरीके से करेंगे, कंपाउंडिंग हम क्या दे के करेंगे, और कंपाउंडिंग करेंगे तो क्यों करेंगे, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे। ये सारी बातें जो है ना, हम साथ साथ इस चीज को देखेंगे। अभी ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी है स्पोर्ट, ये आपकी क्या बन गया, स्पोर्ट, और ये आपकी रेजिस्टेंस बन गया। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता चलूं, हर हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस अलग अलग बनी हुई होती है। 10 मिनट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे बनी हुई है, 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो आपको मैं 1 मिनट के ऊपर लेके चलता हूँ, चलें जी 1 मिनट के ऊपर लेके चले हैं, तो छोटी छोटी भी ये स्पोर्ट्स बनी हुई है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सारा जितना भी टोटल अल्गो अल्गो जा रहा है, ये सारे हर चीज जितने भी है, ये जो बाइनरी मार्केट में वर्क कर रही है, ये आपने सिर्फ और सिर्फ यही जोन ड्रा करने हैं। बाकी भी हम चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन चीज है वो आपकी ये वाले जोन है। ठीक है, इस जोन के बाद आपकी क्या स्टार्ट होती है, साइकोलॉजी। तो मैं अभी आपको यहां से समझाता हूँ कि ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें, तो एक इसकी ये स्पोर्ट है, यहां से इसने स्पोर्ट लिया। अगर आप लोग इसको मतलब जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, जितने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, आपको कुछ जोन्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक जोन था, ये कंसोलिडेशन वाला जोन है, ये ब्रेकआउट हुआ, रेटेस्ट होके बाकी मार्केट ने फर्दर उसी तरह से मूव किया। लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यार फिर भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी कर रही है। तो हमें इतने बड़े बड़े मूव्स नहीं कैप्चर करने, ये कोई क्रिप्टो फोरेक्स नहीं है, ये बाइनरी ट्रेडिंग है। यहाँ पे हमें कैंडल्स के ऊपर ट्रेड करनी है, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए होगी, इस तरह की सॉलिड कैंडल चाहिए होगी, और इस तरह के सॉलिड, ये जो लाइक दिस, इस तरह के सॉलिड मूव चाहिए होंगे। बस सिंपल इज दैट। हमें कोई इसमें ये वाली चीजें नहीं देखनी कि यार आप लोग बहुत बड़े ट्रेडर बन गए हैं और आपने बहुत बड़े बड़े कैप्चर करने हैं मूव्स, नहीं। ना तो आपको कोई कैप्चर करने पे कोई प्रॉफिट होगा, कुछ भी नहीं यार। अगर मार्केट आपकी यहाँ से भी शुरू हुई है और आपने यहाँ से डाउन की एंट्री लिया है, मार्केट एक पॉइंट भी नीचे क्लोज हो गया, तो आपको 100 के साथ 90 95 डॉलर जितना भी आपकी जो है आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, जो आपके कॉइन के परसेंटेज है, जो आपके प्रोजेक्ट की परसेंटेज है, उसके अकॉर्डिंग जितना भी आपको वो ऑफर कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको वो पे कर दिया जाता है। ठीक है, एक ये चीज है। बाकी आप लोगों ने कोई घबराना नहीं है, बिल्कुल आपने नॉर्मल वेयर में हर चीज देखनी है। अभी जितनी भी ट्रेड्स आप लोग करेंगे, ये सारी आप लोगों ने डेमो के ऊपर करनी है। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये जोन्स, ये जितने भी जोन्स हैं, ये सारे आपने डिस्कस करने हैं ग्रुप में भी, और ये वैसे भी आपने डिस्कस करनी है। अगर आप 3 मिनट के अकॉर्डिंग भी देखें, तब भी आपको ये एक जोन मिलेगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं यार, ये इस तरह के भी ये वाली जो चीजें, यहाँ पे भी स्पोर्ट मिली है, यहाँ पे स्पोर्ट क्यों मिली है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग स्पोर्ट मिली है, ये ब्रेकआउट हुआ और ऊपर वो गया अगेन वहां तक। अगर ये नीचे आया, यहाँ तक आया, अगेन नीचे क्यों आया, ये सारी ट्रेड यार मैं कहता हूँ कि इसमें हर मिनट में ट्रेड है। ठीक है, आप अगर यहाँ पे ट्रेड करें तो हर आपको हर मिनट के अंदर ट्रेड मिलेगी, हर 5 मिनट के अंदर ट्रेड मिलेगी, हर 10 मिनट के अंदर ट्रेड मिलेगी। तो अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रा करनी है और वो होती क्या है, इतना क्लियर हो गया। कोई एक बंदा बता, या बल्कि सारे बता दें यार, लिख दें, टाइपिंग कर दे, कुछ भी बता दें। जी जी, हो गया हो गया। ऐसा आपको क्लियर है जी? जी भाई क्लियर, आगे बोले। ठीक हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी साइकोलॉजी ये बिल्ड नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से वर्क करती हैं। आप देख रहे हैं। अब ये अगर मैं आपको यहाँ पे ये वाली चीज दिखाऊं, तो यार ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ है जनाब, आपको एक जोन मिला है, ये जोन है यार, मार्केट यहाँ तक आई, अगेन यहाँ से रिवर्सल क्यों लिया, ये यहाँ तक वापस आई, यहाँ से रिवर्सल क्यों लिया, मतलब वापस क्यों आ जाती है। अब क्यों आ जाती है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पे हमने जोन्स ड्रा करने हैं, सिंपल इज दैट, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। मार्केट यहाँ से सीधी डायरेक्टली ऊपर गई है, मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया, तोड़ के यहाँ पे उसने रीटेस्टिंग किया, रीटेस्टिंग के बाद बड़ी कैंडल बनाई है, चलो जी सिंपल इज दैट, सारी हर चीज उसने कवर अप कर दिया। अब ये इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, उसने रीटेस्ट करके ऊपर भी चली गया। अब एक और चीज आ जाती है यार, आपने जब भी ट्रेड करनी है, आपने बड़ी वो सोच समझ के और देख के ट्रेड करनी है, क्योंकि आपकी ये 1 मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है। ठीक है, तो ये 3 मिनट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो यार ये देखें, एक ये भी जोन है इसका, ये रेजिस्टेंस है इसकी। ऊपर वाली जो भी होती है वो रेजिस्टेंस होती है, नीचे जो आप बनाते हैं वो सपोर्ट होती है। ये पहले रेजिस्टेंस थी, अब ये सपोर्ट बन चुकी है, पहले ये वाली सपोर्ट थी। ठीक है, पहले ये वाली नीचे वाली सपोर्ट थी, जहां से वो बार बार ऊपर आ जाता था। समझ रहे हैं ना, क्लियर हो रहा है ना सबको? जी भाई। ठीक है, तो एक और चीज है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर हर बंदे ने कम से कम 10 10 दफा, 10 10 दफा सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर जोन बना के तरह भेजने हैं। आगे आपने कुछ भी नहीं देखना कि यार, आपने सिर्फ ये बताना है कि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रही है, यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं कर रही, यहाँ पे आगे मैं फिर आपको बताऊंगा यहाँ पे किया तो क्यों नहीं किया, अगर नहीं कर रही तो उसकी पीछे वजह क्या है, अगर कर रही है तो
इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये सारी हम चीजें साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी मैं आपको कैंडल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। और बाकी इसके अलावा मैं आपको कुछ सी इंडिकेटर वाली साइड पे बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। आपको मैंने आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है, ताकि आप लोगों के माइंड सेट जितने भी हैं यार क्लियर हो जाए। अगर कहते हैं तो भाई मैं थोड़ा सा फास्टली चालूंगा, मुझे मसला नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आज के दिन का जो टॉपिक है वो ये है कि हमने प्रॉपर वे में सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखनी है, जो भी यहाँ पे वो बने हुए हैं जोन्स। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये चेक करें। अब ये 15 मिनट मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको मैं ये कैंसिल करता हूँ और मैं यहाँ से एक हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल नहीं सॉरी, मैं इसको रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ताकि ना मैं उसकी सपोर्ट बना सकूँ और रेजिस्टेंस बना सकूँ। तो ये चेक करें यहाँ से, ये आपने छोटा करना है, सिंपल इज दैट। उठाया, यहाँ पे आके रख दिया। यहाँ पे आके आपने क्यों रख दिया, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है, आप अगर इसको पीछे भी देखें तो यार ये पीछे भी वार कर रहा है। यहाँ पे भी वार किया है उसने, यहाँ पे भी वार किया है, यहाँ पे उसने रीटेस्ट वगैरह भी किया, और यहाँ पे भी वो वर्किंग में है। उसके बाद इसने इसी लेवल का ब्रेकआउट किया, इसी लेवल का रीटेस्ट किया, समझ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे भी कुछ ट्रेड्स बनी हुई है, तो जो है ना, यहाँ पे मुझे कुछ अभी भी अच्छे अच्छे सेटअप नजर आ रहे हैं। लेकिन आपके जब देखने का तरीका अच्छा हो जाता है ना, तो भाईजान आप लोगों को कोई इशू नहीं होता, आप लोग कुछ भी कर लें भाईजान, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। अब अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ यार, ये वाला जोन है, ये चेक करें। यहाँ से लेके आए मार्केट ने, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ से नीचे गई है, अगेन मार्केट ऊपर आई है। यहाँ पे वो ये वाली चीजें फेक ब्रेकआउट है, ये देख रहे हैं। जहां से अगेन नीचे गई है, अगेन ऊपर आके रिटेस्ट करके ऊपर चली गई है। क्यों गई है, क्योंकि हर बंदे ने इसको डाउन के ट्रेड्स ओपन कर रखे थे। तो हमने भाईजान टोटली लोगों से डिफरेंट चलना है, कि यार जहाँ पे लोग इसको डाउन कर रहे हैं वहां पे हमने मे बी अप देख रहा हो, ठीक है, क्योंकि हर कैंडल के बाद अप डाउन सारी हर चीज चलती रहती है। लेकिन इसकी साइकोलॉजी समझना सबसे मेन चीज है। आप लोगों ने जितना टाइम लगाना है, आप लोगों को हमने साइकोलॉजी की तरफ लेके आना है, ठीक है, ताकि आप लोग इजी होके अपने प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का आगाज कर सकें। अब ये देखें, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, अगेन नीचे आ गया, अगेन यहां से ही इसने रीटेस्ट क्यों किया, क्योंकि यही इसकी रेजिस्टेंस है भाई, यही इसका पॉइंट है। ये तो इसने फेक ब्रेकआउट दिया कि यार मैं ऊपर जा रहा हूँ बस, ठीक है। यहां से वो डायरेक्टली नीचे आया, वहां पे फिर कंसोलिडेशन किया। तो भाईजान इतनी लंबी बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इतने बड़े बड़े मूव्स पकड़ने हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग एक छोटा सा भी मूव पकड़ लेना। अब ये 15 मिनट के कैंडल है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपको 15 ट्रेड्स मिल रही हैं, ठीक है। 5 मिनट पे आ गया, 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यार ये एक नीचे एक और एरिया बन रहा है, ये चेक करें। 1 मिनट के अकॉर्डिंग आपको और एरिया मिलेगा, हर एरिया का ब्रेकआउट, हर एरिया का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब ये चेक करें यार, मार्केट यहाँ पे आई है, मार्केट यहाँ पे आई है, इसी जगह से ही उसने रिजेक्शन लेके ऊपर क्यों गई है यार। इसी जगह से ही उसने रिजेक्शन लिया, वेक बनाई, हल्की सी ऊपर गई है, चले ये अगेन ऊपर जाएगी, कुछ एंट्रीज फिल करेगी, अगेन नीचे आ जाएगी। अब हमारी जो है ना एंट्रीज, एंट्रीज वाला टॉपिक वो भी हम साथ साथ क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, कि एंट्री कहाँ पे करनी होती है। अब देखें यार, मार्केट यहाँ से नीचे आई है, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती, बिल्कुल भी नहीं बनती, क्योंकि यार इतनी बड़ी कैंडल बन चुकी है, ना उसका रीटेस्ट हुआ है, ना उसने कोई प्रॉपर वे में इंडिकेशन किया है। अब ये भी देखें, ये भी नीचे एक स्पोर्ट बनी हुई है, ये इसकी छोटी सी एक स्पोर्ट है, 1 मिनट के ऊपर भी आपको नजर आएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि यार हमें क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के ऊपर ट्रेड चाहिए होती है, 5 मिनट के ऊपर ट्रेड चाहिए होता है, जो हमें प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है। हमने कोई मार्केट को पीछे इतना लंबा नहीं देखना कि यार हमारी सोच समझ से ही काम बाहर हुआ पड़ा हो। समझ रहे हैं ना, यहाँ तक क्लियर हुआ पड़ा है। अपना बस माइंड सेट आपने अच्छा बनाना, सिंपल इज दैट, जो मैं आपको बनाना चाह रहा हूँ। बाकी फिर अल्लाह खैर करे, कर देते हैं सब कुछ। क्लियर है सबको? जी कौन भाई, क्लियर है, लेकिन एक चीज़ बताएं। जी जी। हमने जब ट्रेड करनी है तो हमने बड़े वाले टाइम फ्रेम को देख के करनी है उस पे। अगर मतलब फर्स्ट करें 5 मिनट की हमने टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है, हमने ठीक 15-15 मिनट पे स्पॉट रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है, लेकिन ठीक है। बीच में एक एक मिनट वाले भी स्पॉट रेजिस्टेंस आ रहे हैं। तो ठीक। उसमें हमने किसको मतलब मद्देनजर रख के हमने ट्रेड को ओपन करना है। मैंने आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 15 मिनट के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी, 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगी, 1 मिनट के अकॉर्डिंग भी मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या करें, जिस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना चाह रहे हैं ना, उसी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको 1 मिनट सजेस्ट करूंगा, लेकिन अभी नहीं करूंगा। हमने हर चीज ये देखनी है 5 मिनट के ऊपर, ठीक है। अभी आपने सिर्फ 5 मिनट के ऊपर फोकस करना है कि यार 5 मिनट के अकॉर्डिंग क्या है, क्योंकि 5 मिनट में यार 5 ट्रेड्स चल रही है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप 15 मिनट के अकॉर्डिंग देखते हैं, सिर्फ आपने ट्रेंड देखना है कि बेसिकली ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। वो भी मैं आपको आइडेंटिफाई करना बताता हूँ कि वो आपने आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। अब ये रेक्टेंगल है, अब सही हो गया। यहाँ पे मैं आपको, ये जोन आ गया। अब 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड देख रहे हैं ना,
तो भाईजान उसने 5 मिनट के अकॉर्डिंग वाला ही ब्रेकआउट फॉलो करना है। समझ रहे हैं ना? अगर आप लोग 1 मिनट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आपको 1 मिनट के अकॉर्डिंग वाला जो ब्रेकआउट है, जो रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है, वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करती हुई नजर आएगी। लेकिन हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉलो करती हुई नजर आती है। हमने क्या करना है, 1 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है। बाय द वे एक बात कर रहा हूँ, अब आपको नजर आ गया कि यार ये ना अपनी सपोर्ट के ऊपर है और सपोर्ट इसने ब्रेक कर दिया। आप क्या करते हैं, यहाँ से 5 मिनट से 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं और आप क्या करते हैं यहाँ से, अब ये इसने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, आप क्या करते हैं यहाँ से डाउन की कैंडल प्लेस कर देते हैं कि नहीं यार इसने नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से इसको, इसका ये ब्रेकआउट देख रहे हैं, ये वाली चीज देख रहे हैं यार? हाँ ना दा जवाब दे दो भाई। जी भाई। ठीक यार, साहब को समझ आ रही है ना? अगर किसी भाई को समझ नहीं जी आई कमल ना, भाई समझ आ रही है। आपने बताना है यार। मैं ना आपकी टोटल साइकोलॉजी के ऊपर काम करवाना चाह रहा हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाह रहा हूँ और प्रैक्टिकल ही हम इंशाल्लाह इस वे में देखेंगे और प्रॉपर देखेंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये वाले जोन बताना चाह रहा हूँ कि ये वाले जो जोन्स हैं यार, बेसिकली इन जोन का हमारे साथ क्या काम है। ये अब देखे ना यार, मार्केट एकदम से ऊपर गई हुई है, मार्केट ने यहाँ से कितनी दफा रिजेक्शन लिया है, ये इन कैंडल्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। अब एक ही कैंडल ने अपनी सपोर्ट ब्रेक किया, ये देख रहे हैं कितनी सॉलिड सपोर्ट उसने ब्रेक किया। और देखें आगे भी रेड कैंडल है, आगे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये यहाँ पे अगेन इसकी यहाँ पे एक रिजेक्शन आएगी, ये इस जगह के ऊपर। मतलब कहने का ये है कि यार जितने भी जोन है, आपने हर जोन की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, और मार्केट हर जोन की रिस्पेक्ट करती है, छोटे से छोटा जोन भी हो और बड़े से बड़ा जोन भी हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट है चाहे फॉरेक्स मार्केट है। समझ रहे हैं? तो अब ये वाला जोन है, आपने नेक्स्ट देखना है कि यार यहाँ पे कोई यहाँ तक आती है मार्केट, फिर इसका ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट वगैरह होगा, देन आप इसको अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ें, हम एंट्री वाली बातें बाद में करेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ और सिर्फ जोन ड्रा करने सीखने हैं कि यार बेसिकली हम जोन किस तरीके से ड्रा करें और किस अकॉर्डिंग ड्रा करें ताकि हमारी जो ट्रेड है वो 100% सक्सेसफुल जाए। हमें क्या चाहिए, हमें यार दिन की बैक टू बैक हमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ट्रेड जो है ना वो विन करनी है, बस सिंपल इज दैट। वो मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगा कि वो किस अकॉर्डिंग होगी। कितना कैपिटल हो तो आपके साथ गुजारा हो सकता है, कितना कैपिटल हो आपको प्रॉफिट हो सकता है। वैसे मुझे ये बताएं कि कल मैंने आपको बताया था कंपाउंडिंग के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट और ये वो। हाँ जी कमर भाई, आपने बताया था मैनेजमेंट के बारे में तो। नहीं, कंपाउंडिंग के बारे में बताया था ब्रो। कंपाउंडिंग के बारे में बताया था, नहीं लेकिन भाई, कंपाउंडिंग के आपने बारे में नहीं बताया था। अच्छा चलें ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा ये मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बता दें, सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाली चीज बता दें कि यार ये जो चीज है मैंने ये वाले जोन ड्रा किए हैं, ये आपको वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं? जी भाई। अगर किसी भाई को समझ ना आए, भाई 10 दफा बताने के लिए तैयार हैं हम, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है जी, समझ आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे एक ये वाला जोन था, ये वाला। अब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ डायरेक्टली नीचे यहाँ तक आई है मार्केट, लेकिन हमने इस जोन में ट्रेड कभी भी नहीं करनी है, हमने पहले रीटेस्टिंग कोई ना कोई देखनी है। अब इसका भी क्राइटेरिया होता है कि किस अकॉर्डिंग कौन सी ट्रेड ऐसी है जहां पे रीटेस्ट कंसिडर हो सकता है, कौन से ब्रेकआउट ऐसा जहां पे रीटेस्ट के बगैर ही वो जनाब नीचे की तरफ मूव हुआ, जैसे ये मूव हुआ है। अब यहां से ही मार्केट ने इसी जोन को टच करके क्यों रिवर्सल ले रही है, कुछ समझ आ रही है आप लोगों को? ये चेक करें यार, ये वाले जो यहाँ पे आई है मार्केट, ये देखें। अब यहाँ पे इसको टच किया है, अब ये प्रॉपर एक जोन है, यहाँ से ही रिवर्सल इसने ग्रीन एक कैंडल क्यों बनाई है, आगे में भी रेड ही बना दे कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी के लिए मुझे ये बताएं कि ये ग्रीन कैंडल क्यों बनी है? भाई उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। रिस्पेक्ट दिया, वेरी गुड। तो मार्केट बाइनरी हो, क्रिप्टो हो या फोरेक्स हो, मार्केट अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट हमेशा देती है। हमने सिर्फ अपनी माइंडसेट के अकॉर्डिंग और मार्केट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, सिंपल एज दैट यार, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपने जोन अगर ड्रा करने सीख लिए, इसके बाद आपकी टोटली साइकोलॉजिकल बातें स्टार्ट हो जाएंगी, टोटली आप लोग साइकोलॉजिकल ट्रेड्स करना लग जाएंगे, अल्लाह खैर करे। सिर्फ और सिर्फ आपने ये वाले जोन्स अपने माइंड पे बिठाने हैं। अब एक और चीज है, अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ यार, ये चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये वाली चीज, अब ये अगर हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग देखें तो मे भी हमें ये कुछ विक्स नजर आए, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वो कैंडल्स क्लोजिंग दी हुई है नीचे और यहाँ पे कुछ विक्स हैं। तो ये भी चीजें मैटर करती हैं, समझ रहे हैं ना? अब ये देखें यहाँ पे वो आई है, ये छोटा सा जोन है, छोटा सा जोन है, वहां से मार्केट ने कैसे उसको रिस्पेक्ट दी और कैसे वो रिवर्सल ले रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपने बेसिकली करना है क्या, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है। अब हर बंदे की असाइनमेंट भी होगी, हर बंदे ने कंप्लीट भी करनी है, क्योंकि यार अगर आप लोग असाइनमेंटें कंप्लीट नहीं करेंगे तो यार मुझे नहीं लगता कि आप सीख पाएंगे प्रॉपर वे में। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने जोन्स क्लियर करने हैं कि यार बेसिकली ये कौन सा जोन है, ये किस अकॉर्डिंग जोन है, फेक आउट, ब्रेकआउट, उसके बाद इनगल्फिंग चीजें, और बाकी 100% श्योर शॉट हमारा कहाँ पे बांध सकता है।
आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो कि 100% अपने से ज्यादा आप इसके ऊपर मतलब कैसे कर सकते हैं कि यार नहीं, कि ये सबसे अच्छा मतलब सेटअप मुझे मिला है, इससे अच्छा कोई ट्रेडर नहीं है या इससे अच्छा कोई ट्रेड कर नहीं सकता। तो ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस हमने बिल्ड करना है आप में। सिंपल इज दैट। इस तरह के जोन्स आपने ड्रा करने हैं कम अज कम हर टाइम फ्रेम पे, मतलब हर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के अकॉर्डिंग, 1 मिनट के अकॉर्डिंग, 10 मिनट के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर वे में ये वाले जोन बना बना के भेजने हैं। और सिर्फ इतना देखना है आज के दिन, आपने सिर्फ इतना देखना है कि यार मार्केट इस चीज को रिस्पेक्ट कर रही है या नहीं कर रही। समझ गए हैं? यार ये वो तो नहीं है, बोरिंग लेक्चर तो नहीं हो रहा भाई? बता दें यार। नहीं नहीं, समझ आ रही है कमर भाई, कोई नहीं बोरिंग नहीं, नहीं। कमल भाई समझ रहा है। समझ लग रहे हैं। समझ लग रही है, ठीक है, बहुत अच्छा यार, मुझे बता दिया करें अगर कोई इशू हो, क्योंकि अभी जस्ट हम आपको सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ मैं ना आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट एवं नहीं ऊपर चली जाती। मार्केट में यार जोन्स हैं, कुछ वहां से रिजेक्शन मिलती हैं। अब यार आपको ट्रेड करवाई जाती है, मैं एवं आपको ट्रेड नहीं करवा रहा होता। उस टाइम मैं मार्केट में जब बैठा हुआ होता हूँ, मैंने 100% हर चीज देखनी होती है। अब ये देखें यार कितनी अच्छी उसने रिस्पेक्ट दी है। पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ से अभी मैं मार्कर उठाता हूँ अगर मिलता है तो। अरे बट यहाँ पे यहाँ पे है ही नहीं है। नहीं है। चलें कोई बात नहीं है, मैं आपको माउस के अकॉर्डिंग समझ आ रही है ना जहां पे मैं अपना कर्सर लेके जाता हूँ। अच्छा ये चीज चेक कर रहे हैं। अब ये चीज है, अब एक मेन चीज है कि यार ये सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये ही जोन है। अब यहाँ पे पहली पहली दफा, इससे पीछे तो कोई चीज बनी भी नहीं है। हमने इससे पीछे देखना क्यों है? हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है, एक दफा मार्केट ने किया है, मार्केट नीचे गई है, मार्केट अगेन ऊपर आई है, फिर इसी जोन के ऊपर आपने ड्रा किया हुआ है, इसी जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट नीचे चली गई है। समझ रहे हैं? फिर मार्केट ऊपर आई है इसी जोन से ही रिजेक्शन लेके इसी जोन का ब्रेकआउट कर दिया। समझ रहे हैं? अब आगे यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करते रहे, कंसोलिडेशन जहां पे भाईजान जो कुछ मर्जी हो जाए यार, हमने ऐसे क्राइटेरिया में या ऐसी चीजों में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी। ये बात बात किया, लेकिन ये चीज सामने आ गया, ये बहुत खतरनाक ये वाला लेवल है। ये जब हो जाता है, रीटेस्टिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद आपको 100% श्योर शॉट एक ट्रेड मिलती है, एक से दो, दो से तीन। कम से कम हमने 3 ट्रेड्स दिन में देखनी है कि यार 3 ट्रेड जो है ना वो हमने करनी है, और हमने फर्दर कंटिन्यू करना, सिंपल। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जोन की बात कर रहे हैं आज के दिन, तो जोन की बात करता हूँ, ये चेक करें। अब आपने क्या किया मार्केट यहां तक गई है, अब ये देखें यहाँ पे भी कुछ आपको चीज नजर आ रही है, वो वाली जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भी एक जोन है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे आई है मार्केट, इस चीज को रिजेक्शन लेके अगेन नीचे आ गया यार। अब मार्केट इस एरिया में है, यहाँ से रिजेक्शन लेगी, देन हमारी को एंट्री फाइंड होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हलवा बांध रहा है तो हम क्या करेंगे, हम 5 मिनट पे आ जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही भाईजान, हम क्या करेंगे, अगर 1 मिनट पे समझ नहीं आ रही, हम 5 मिनट के अकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मार्केट के एनालिसिस देखने हैं, मार्केट की हरकत देखनी है कि यार वो बेसिकली करना क्या चाह रही है हमारे साथ। ठीक है, सिंपल इज दैट। अब ये भी आपको यहाँ पे, ये भी नहीं है कि आप पीछे से सारे जोन ड्रा करते हैं, नहीं, पीछे से सिर्फ आपने देखना है कि मार्केट इस चीज को वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जब हमने ट्रेड करनी है, हमने करंट मार्केट को देखना है, ट्रेंड वगैरह देखना है, ब्रेकआउट देख के तो हमने कोई ट्रेड अपनी सेटअप करनी है, बस सिंपल इज दैट। और कोई इसमें आपने कुछ ऐसी वैसी चीज नहीं देखनी। अब ये भी है, ये अब अगेन उसी जोन का ब्रेकआउट करने पे तुला हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, अब ये देखें अब ये आपको यहां से ही रिजेक्शन क्यों मिल रही है, क्योंकि ये देख रहे हैं पीछे से कैंडल्स बिल्कुल बराबर की हैं, बराबर की हैं। समझ रहे हैं? यहां से इसको, ये जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, ये क्यों बनी है, क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि भाई मैंने नीचे जाना है, लेकिन उसने क्लोजिंग जाके ऊपर दिया है। अब ऊपर दिया तो ये आपने साइकोलॉजिकल बात है यार, हम ट्रेड को देख रहे हैं, उसका बिहेव देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड करेंगे। हमने उड़ते तीर को नहीं पकड़ना, हमने भाईजान पहले देखना है कि यार बेसिकली चल क्या रहा है मार्केट में। कुछ सपोर्ट बनी हुई है, कोई रेजिस्टेंस बनी हुई है, कोई उसका एरिया जहां पे वो कंसोलिडेशन कर रही है, कोई ऐसा ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट हो और हम उसमें ट्रेड करें। तो इसके लिए क्या करना है, हमने सबर करना, बस सिंपल है दैट। थोड़ा सा सबर करेंगे, ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अभी आप इस तरह के कुछ जोन्स ड्रा कर लेंगे। हाँ जी कमर भाई, इंशाल्लाह कर लेंगे। आप ये वीडियो शेयर करेंगे ना, अगेन हम देखना पड़ेगा तो हम वीडियो को अगेन देखेंगे। ठीक है, वो ना मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने ये वाले जोन क्लियर करने हैं। जितने आप लोग ये वाले जोन क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह, इसके बाद टोटली टोटली साइकोलॉजी बेस्ड बातें हैं सारी, टोटली साइकोलॉजिकल बातें हैं। हम इंशाल्लाह डेली डेली हमारी कोशिश होगी कि आपको साथ साथ सिखाया भी जाए और आपको साथ साथ लाइव ट्रेड्स भी करवाए जाए, और हम मैं खुद भी आपको करके दिखाऊं कि नहीं यार, ये मार्केट में यहाँ से ये होना चाहिए था और ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हुआ है, ये क्या हुआ है, और ये सारी चीजें जो है ना आपको इंशाल्लाह मैं क्लियर करवाऊंगा, बेफिक्र हो जाए आप। इंशाल्लाह हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो 15 मिनट पे आ गए हैं जनाब, 15 मिनट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं।
ये भी इसका भी एक जोन है, लेकिन इसकी ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाया करती है, ये प्रॉपर वे में। कभी कभी अक्सर औकात इस तरह से प्रॉपर वे में भी होती है, ठीक है। कभी कभी क्या करती है जनाब, ये ऊपर फेक फेक ब्रेकआउट दे के तो फिर वो मामलात कर रही होती है, तो ये वाली चीजें अपने अपने माइंड में रखनी है। तो अभी हम अभी हमारे ये 3 मिनट तक खत्म हो रहा है, मैं अगेन आपको लिंक भेजता हूँ और फिर हम डिस्कस करते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या चीज़ है, थोड़े कैपिटल को हम कैसे ग्रो करके इतना बड़ा कैपिटल कर सकते हैं, छोटे कैपिटल को हम लेके आए और हम कितना एक प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आप में से किसी ने लॉसेस किए हुए हैं तो वो किस अकॉर्डिंग लॉसेस अपने कवर कर सकता है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। बस सिर्फ 2 मिनट वेट करें, मैं आपको अगेन लिंक शेयर कर रहा हूँ। कमर भाई तो 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं? बेसिकली बीमारी ना ऑफिस जो है ना उसकी क्लोजिंग हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हम 10 मिनट डिस्कस करेंगे। मैंने सिर्फ आपका माइंड सेट बनाना, आज का लेक्चर जो था वो तो हमारा हो गया। ये बस आपको 10 10 एक मिनट एक्स्ट्रा जो है ना वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि शुरू शुरू के लेक्चर्स हैं, आप लोगों के बेसिक क्लियर होंगे तो तब भी अगले मामलात भी होंगे। ओके ओके। बस ओनली हम 5 to 7 मिनट 10 मिनट्स बात करेंगे, ज्यादा से ज्यादा भी। नहीं कोई मसला नहीं, बस नमाज का टाइम था, कोई मसला नहीं। ओके। चले ठीक है, अब नमाज शमाज पढ़ लें, आप 10 मिनट तक बता दीजिएगा। नहीं, नो नो इशू, सब भाई वेट कर रहे हैं, आप करें, कुछ चले नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं बस आपको लिंक भेज रहा हूँ।